अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स और लेवी की तफसीलात सामने आ गई। डीजल पर लेवी 8.44 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपये कर दी गई है और डीजल पर GST 10.32 रुपये से कम करके 6.75 रुपये फी लीटर कर दी गई। हैदराबाद के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में चीनी की कीमत में होश रवा इजाफा हो गया। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत ने मुल्क भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। कोरोना वायरस से 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,507 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,75,677 हो गई। नाज़िम जो के कत्ल केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ाने पर मुल्क में महंगाई हुई, गरीब अवाम पर इजाफी बोझ का एहसास है। हुकूमत इस वक्त 450 अरब का खसारा खुद बर्दाश्त कर रही है। पुलिस ने होली फैमिली अस्पताल की नर्सरी से अगवा किए जाने वाले 9 मौलूद बच्चों को बाजियाब करा दिया। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सरकारी टीवी पर पेश आने वाले वाक़े पर डॉक्टर नुमान नियाज को माफ कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग
25% से। बकिया 4 साल की महाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 03377777700। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स और लेवी की तफसीलात सामने आ गई। डीजल पर लेवी 8.44 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपये कर दी गई है और डीजल पर GST 10.32 रुपये से कम करके 6.75 रुपये फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 9.5 रुपये से बढ़ाकर फी लीटर 13.75 रुपये कर दी गई और पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 6.84 रुपये फी लीटर से कम करके 1.43 रुपये फी लीटर कर दिया गया। मिट्टी के तेल पर PDL 2.06 रुपये फी लीटर और GST 7.32 रुपये फी लीटर आयद है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। वाज़ेह है कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हुई है। हैदराबाद के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में चीनी की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत ने मुल्क भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। पेट्रोल की तरह चीनी के आए रोज बढ़ती कीमतों ने अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए किलो जा पहुंची है। दूसरी जानिब पेशावर, क्वेटा और सवात में चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। इसके अलावा कराची और इस्लामाबाद में 1 किलो चीनी 145 रुपए में मिल रही है, जबकि लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 140 रुपए तक पहुंच चुकी। कोरोना वायरस से 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,507 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,75,673 हो गई। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,40,788, सिंध में 4,71,205, खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,427, बलूचिस्तान में 33,307, गिलगित बिल्तिस्तान में 10,392, इस्लामाबाद में 1,07,063, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,491 केसेस रिपोर्ट हुए।
नाज़िम जोगी कत्ल केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने नाज़िम जोगी कत्ल केस में गिरफ्तारी देने वाले रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस को जुडिशनल मजिस्ट्रेट मलिर के अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मकतूल नाज़िम जोगी के वर्सा ने MPA जाम अवैस को 2 मुकदमे में नामजद किया है, जबकि गिरफ्तार मजीद 2 मुलजमान हैदर और मीर अली फार्म हाउस के मुलाजिम हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से नाज़िम जोगी कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अदालत ने रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस और गिरफ्तार 2 मुलजमान को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर मुल्क में महंगाई हुई, गरीब आवाम पर इजाफी बोझ का एहसास है। हुकूमत इस वक्त 450 अरब का खसारा खुद बर्दाश्त कर रही है। वज़ीर आज़म ने दौरा अटक के दौरान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि जब हमारी हुकूमत आई इस वक्त मौशी खसारा 20 अरब डॉलर था। खसारे की वजह से मौशी सूरत हाल मुश्किल थी। एक साल में खसारा 20 अरब से कम करके 1 अरब डॉलर पर ले आए। हमारी माशत का इन्हासार दरामदाद पर है। दुनिया भर में कीमतें बढ़ने का असर हमारी मईशत पर भी पड़ा। कोरोना की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर बहरान आया। पूरी दुनिया की मईशत खसारे में चली गई। इसके बावजूद कामयाब पॉलिसियाँ बनाई और कोरोना वबा का मुकाबला किया। हमारी कामयाब पॉलिसियों की आलमी सतह पर पजीराई हुई। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अटक में जदीद सहूलतों से लैस जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। अस्पताल से ज़िला अटक के 20 लाख रिहायशी और बिलखसूस ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। हुकूमत पंजाब 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल को 2 साल में मुकम्मल करेगी। मनसूबे की कुल लागत 5.3 अरब है। आधी रकम 2.67 अरब डॉलर वफाकी हुकूमत जारी कर चुकी है। पुलिस ने होली फैमिली अस्पताल की नर्सरी से अगवा किए जाने वाले नौमौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया। बच्चे को अस्पताल की नर्सरी मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर लिटरेसी पंजाब राजा राशिद हफीज बच्चे की बाजियाबी की इतला मिलते ही अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने SHO न्यू टाउन इंस्पेक्टर मिर्जा जवेद इकबाल और पुलिस टीम को 2 लाख रुपए इनाम देकर शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी की नर्सरी से 31 अक्टूबर को कलर सैदा के रिहायशी शाहिद नामी शहरी के नौमौलूद बच्चों को अस्पताल की नर्सरी से पूरी इसरार तौर पर अगवा करके अगवाकार इसकी जगह गुड्डा रख गए थे। और साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सरकारी टीवी पर पेश आने वाले वाक़ये पर डॉक्टर नुमान नियाज को माफ़ कर दिया। चंद रोज़ कबल सरकारी टीवी पर शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के दरमियान गैर मुल्की क्रिकेटर्स की मौजूदगी में तलब कलामी हुई थी। डॉक्टर नुमान नियाज ने क्रिकेटर को ऑन एयर प्रोग्राम से जाने का कहा, जिस पर शोएब अख्तर ने प्रोग्राम से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। सरकारी टीवी पर शोएब अख्तर से बदतमीजी मेज़बान डॉक्टर नुमान नियाज का बयान भी सामने आ गया। शोएब अख्तर का कहना था कि उन्होंने सरकारी टीवी से इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि आइंदा किसी स्टार को ऐसा न सुनना पड़े, क्योंकि कौमी स्टार्स को कौमी टीवी पर इस तरह नहीं किया जा सकता। साबिक फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि वो अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रख सकते। इस वाक़े के दिन भी 1 घंटे का वक्त दिया कि कोई इनसे माफ़ी मांग ले और वो ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा ना हुआ। भवाना से खबर शामिल करते हैं, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भवाना के शहरियों का रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे पर भवाना के शहरी फट पड़े। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर लिया। इस पर मजीद बात करते हैं भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, बताया गया क्या कहते हैं भवाना के शहरी? बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर आवाम को जो है वो रिलीफ के बजाय मजीद तकलीफ दे दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो पेट्रोलियम मनसूआत की कीमतों में जो है वो इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे और डीजल जो है वो 8 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर जो है वो महंगा कर दिया है। पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। भाईजान, रात का डीजल वध गया, पेट्रोल वध गया। 8 रुपये सुबह उठा तो फिर वध, चीनी है तो 150 रुपया सानू मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 500 रुपया असी मजदूरी करने वाले हैं। असी दसो भी चीनी लईए, पेट्रोल लईए, डीजल लईए। इन्हां दी मेहरबानी की जाए, को थोड़ा जिहा इन्हां दी कीमत घटाई जाए ताकि असी 2 वक्त की रोटी खा सके। मेहरबानी तुहाडी यारो। ये हुकूमत से साडी अपील समझौता, दरखास्त समझौता, जो असी बहुत मजदूर लोग हैं। जी बिल्कुल, भवाना के शहरियों को ये कहना है कि पेट्रोल और जो चीनी है उसकी कीमतें जो कम की जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सके। जी बहुत शुक्रिया अफजल रमाना, हमें आगाह कर रहे थे भवाना से। अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां ज़िले इंतजामिया का तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की क़यादत में मंजराबाद शेरशाह में नाजायज़ तामीरात मस्मार। ऑपरेशन में MDA कॉरपोरेशन और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिस्सा लिया। ख्वाजा उमैर महमूद ने तजावज़ात पर 70,000 रुपये जुर्माने भी ऐड किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने तजावज़ात के खात्मे का टास्क दिया है।
ताजिर बिरादरी तजावजात माफिया के खिलाफ इंतजामिया का साथ दे। सादकाबाद में MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादकाबाद डॉक्टर हाफिज बाबर अली और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल आतिफ की दरख्वास्त पर जमालदीन वाली शुगर मिल्स यूनिट A की जानिब से हेमाटोलॉजी एनालाइजर की रिजेक्ट मुहैया कर दिया गया। हवाले से मजीद जानते हैं आबिद अली जौहर से। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादकाबाद डॉक्टर हाफिज बाबर अली और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल आतिफ की दरख्वास्त पर जमादिन वाली शुगर मिल यूनिट 1 की जानिब से हेमाटोलॉजी एनालाइजर के रीजन मुहैया कर दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम होगा, जिसके हसूल पर अस्पताल इंतजामिया और शहरी जमादिन वाली शुगर मिल यूनिट 1 के बेहद मशकूर और दुआगो हैं। और खबर शामिल करते हैं कस्बा गुरमानी मौजा टिबी निज़ाम से। उम्मीदवार MNA महबूब खान मशूरी ने टिबी निज़ाम में माहर बशीर की दावत पर अपने लीडर महबूब खान मशूरी का खूबसूरत इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर उन्होंने इलाके के मसाइल सुने और आवाम के मसाइल सुनते हुए उम्मीदवार MNA महबूब खान मशूरी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आवाम की खिदमत करता रहूँगा। आवाम के लिए मेरे दरवाजे दिन रात खुले हैं। जब भी मैंने आवाज़ उठाई है गरीब आवाम के लिए गरीब आदमी के साथ हूँ, इसके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। गरीब आवाम की खिदमत करता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं खुद भी गरीब हूँ। आवाम ने वादा किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस बार इलेक्शन में आपकी ही जीत होगी। उम्मीदवार MNA महबूब खान मशूरी ने कहा कि जीत मेरी नहीं गरीब आवाम और मजदूर की होगी। और ख़बर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां बागबान वर्कर्स यूनियन PHA मुलाजमीन का चौक कचहरी पर एहतजाज। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि उनको यूटिलिटी सपोर्ट्स अलाउंस और PHA सपोर्ट्स अलाउंस दिया जाए। उनके मजीद क्या मुतालबात थे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, PHA बागबान वर्कर्स यूनियन PHA के मुलाजमीन का एहतजाज किया गया, जिसकी सदारत बागबान यूनियन के सदर अकील कुरैशी ने की है। डायरेक्टर जनरल PHA, डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, डायरेक्टर लेबर मुल्तान और डायरेक्टर लेबर पंजाब से इन मुलाजमीन का ये कहना था कि वो हमारे मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस और PHA सपोर्ट अलाउंस उन्हें फौरी तौर पर जारी करें। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि हमें मेडिकल अलाउंस के साथ साथ कानून के मुताबिक सवेयर डिजीज़ के इलाज और मुआलज के अलाउंस भी दिए जाएँ। मुलाजमीन का मज़ीद ये कहना था कि उन्हें ओवर टाइम करवाया जाता है मगर उसके एवज़ उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता, तो कानून के मुताबिक उन्हें ओवर टाइम का मुआवजा भी दिया जाए। मैं आगे ये भी बताता चलूँ कि अकील कुरैशी साहब का ये भी कहना था कि उनके मुलाजमीन को तनख्वाहों में की मद में बहुत कम रुपए दिए जाते हैं और जिसकी वजह से एक मुलाजिम का घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये याद रहे कि हालिया रोज़ जो गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है उसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और इसी की ज़ेर नज़र मुलाजमीन का ये कहना था कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएँ, जबकि गवर्नमेंट पेट्रोल, चीनी, घी वगैरह अशिया खुर्दनोश के जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें घर चलाने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और सदर अकील कुरैशी साहब का मज़ीद ये भी कहना था कि हमारे जो मुलाजमीन हैं वो घर से बहुत दूर उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं उनको ये ड्यूटियां जो हैं वो घर के करीब लगाई जाएं ताकि वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच सकें। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे मुतालबात फौरी तौर पर ना माने गए तो हम कल MDA चौक से चौक कचहरी तक एक मार्च करेंगे और वहाँ पर धरना देंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रखेंगे। जी खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।